असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, असाइनमेंट के पीडीएफ आपको प्रैक्टिस के लिए आएंगे, एंड बुक्स ऑल्सो आई विल सेंड इट टू यू। ठीक है, जो हमारे बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल जो है, दैट ऑल्सो आई विल सेंड। स्टडी मटेरियल मैं व्हाट्सएप पे सेंड करती हूँ, एंड असाइनमेंट्स आई विल सेंड इट टू यू ऑन ऐप। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। सेम टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग ही कंटिन्यूएशन में है। ये एक क्वेश्चन है जो हमने कल जो टाइप किया था ना, ऐसे क्वेश्चन का, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। राइट डाउन द इंफॉर्मेशन एंड कोड्स आप फाइंड करके रख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ, एंड ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो और क्लियर हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट। एक हमने कल देखा था इसका एग्जाम्पल, और एक आप अभी कर लो, so that concept will be very clear to you. कंप्लीट हो गया सबका? ऑलराइट, अच्छा, तो क्वेश्चंस देख लो, दीज आर द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस बस नोट डाउन कर लो आप। फर्स्ट नोट डाउन द क्वेश्चंस, आंसर मत बताओ, लेट मी सॉल्व एंड देन वी विल चेक द आंसर्स। एक मिनट, तनया, सॉरी तन्वी, फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चंस, फिर मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाती हूँ। ये 5 क्वेश्चन लिख लो, फिर ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन आपको दिखाती हूँ। सबका हो गया है लिख के क्वेश्चन? रेज हैंड पे क्लिक करो। ओके, राइट डाउन, नो प्रॉब्लम, राइट डाउन।
ठीक है, चलो लेट्स सी द क्वेश्चन। 4 ही सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कौन से एग्जाम में मिलेंगे? यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। ठीक है, जो प्रीलिम्स एग्जाम रहेंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। देन स्पीक नाइसली टू ऑल आर लाइक अस। तो अभी रिपीट होने वाला वर्ड यहाँ पे दिख रहा है ऑल, 3 बार रिपीट हुआ है फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट सेंटेंस में। तो ऑल के लिए कोड क्या है? आई थिंक HE। ऑल के लिए कोड क्या है? HE। देन आफ्टर दैट नाइसली, फर्स्ट एंड थर्ड में आया है नाइसली एंड कोड क्या है? MA। यस, नाइसली का कोड क्या है? MA। उसके बाद लाइक, ओके लाइक, तो लाइक के लिए कोड रहेगा SI। यस, वेरी गुड। लाइक के लिए कोड रहेगा SI। देन आफ्टर दैट लेसन, लेसन, और लेसन के लिए क्या कोड रहेगा? RE। यस, वेरी गुड, RE। फिर ह्यूमंस के लिए कोड यहाँ पे रह जाता है GU। देन अस के लिए कोड क्या है? अस, इट विल बी FO। अस के लिए है FO। यस, अस के लिए है FO। देन R के लिए होगा TO। टीच के लिए क्या होगा? PO। अब बस 2 ही वर्ड्स रह गए हैं, स्पीक और टू। स्पीक और टू, ये 2 ही वर्ड्स रह गए हैं एंड 2 कोड्स। तो अगेन वी विल राइट देम डाउन इन और लैंग्वेज। तो स्पीक का कोड क्या हो सकता है? KA/CU। और दूसरा टू का कोड क्या हो सकता है? KA/C। So all the codes are found out. Now क्वेश्चंस की बारी। R का कोड क्या है अभी? ऑप्शन B। Question number 1. What is the code for R in the given language? B. Yes. Option B. Yes. Absolutely. Sure. Question number 2. What would be the code for humans? Teach. Question number 2. Humans के लिए क्या है? GU। and teach के लिए क्या है? PO। Yes, absolutely. So option C. बिल्कुल सही, option C. Then question number 3. What would be the code for speak to me? डी आ रहा है, ओके। स्पीक के लिए है KA, अच्छा KACU होगा। और मी का कोड क्या है? मी तो कहीं पे यूज ही नहीं किया है, सो KACULO। यस, ऑप्शन डी, एब्सोल्युटली, ऑप्शन डी, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। चलो, ग्रेट गोइंग स्टूडेंट्स। उसके बाद व्हाट वुड बी द कोड फॉर नाइसली? नाइसली के लिए क्या कोड है? यस, ऑप्शन बी। सबने बिल्कुल सही, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। Nobody is getting any wrong answer. Very good. MA, option B. And then what would be the code for lesson? Lesson के लिए क्या कोड है? Option B, RE. Yes, option B, RE. ठीक है, अभी ये वाला टाइप आप सबको क्लियर हो गया होगा।
फिर भी किसी को कहीं पे कुछ डाउट है क्या इस टॉपिक में? टॉपिक मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। तो कल से लेकर अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस देखे, दे वर ऑल व्हाट, दे वर ऑल प्रीलिम्स ओरिएंटेड, प्रीलिम्स के थ्रू ही ये क्वेश्चंस थे। इसके बाद अभी जो मैं आपको टाइप दिखाने वाली हूँ वो स्पेशली मेंस एग्जाम टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। दोस टाइप्स आर आस्क्ड इन व्हाट, मेंस एग्जाम, जो अभी हम देखने वाले हैं। सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखो, ये वाला टाइप, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन मेंस एग्जाम। ये आपको कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिलेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या अलग है? सेम ही चीज है, बस यहाँ पर अगर आप देखोगे, इफ यू सी टुवर्ड्स द कोड्स, कोड्स आर व्हाट, नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर, a letter and a symbol, ठीक है। सिंबल्स भी यूज किए हैं। एंड इसका जो कोडिंग का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको थोड़ा अलग तरीके से कोड किया जाता है और इसका कोड फाइंड करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। पहले वाले थे उसमें हम क्या करते थे कि वर्ड्स वर रिपीटेड। अभी आप देखो सारे जो सेंटेंसेस है, बैकलॉग डिस्क, लिव हेविली, इनोसेंट, बैंड, एक्ट्रेस सैल्यूट, नोटिफाई, सेल्फिश, मॉडल, चेंज, लैंगर हिल, एक्सटर्नल, लाइमलाइट, सारे वर्ड्स डिफरेंट है, नो वर्ड इज रिपीटेड। और पहले वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, वर्ड रिपीट हो रहे थे और उसी के साथ साथ कोड भी रिपीट हो रहे थे। तो हम फाइंड कर रहे थे कि कौन से वर्ड के लिए कौन सा कोड हो सकता है। यहाँ पे ना तो वर्ड रिपीट हो रहा है ना ही कोड रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो नाउ हाउ टू फाइंड, अब आपको पता क्या लगाना है कि ये जो नंबर लिखा है वो कैसे लिखा है, फिर ये जो अल्फाबेट लिखा है हाउ दैट इज रिटन, एंड ऑन व्हाट बेसिस दिस सिंबल्स आर सिलेक्टेड। सो देयर आर 3 थिंग्स टू फाइंड आउट, ठीक है। अब ये वाला टाइप कहाँ पे आता है, मेंस में, जहाँ पे आपको समय जो है वो ज्यादा होता है। प्रीलिम्स में इट इज ओनली 1 आवर का पेपर फॉर 100 मार्क्स, और मेंस में क्या होता है 190 क्वेश्चंस होते हैं एंड 2 आवर 40 मिनट्स होता है, 2 आवर 40 मिनट्स। तो टोटल टाइमिंग आप देखो तो 160 मिनट्स आपको वहां पे मिलते हैं। तो वहां पे टाइम ज्यादा मिलता है, इसीलिए आप ऐसे टाइप की क्वेश्चन जो है वहां पे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। नाउ पे अटेंशन कि कैसे करना है इसे, ठीक है। पहले हम फाइंड करते हैं हाउ द नंबर, ये जो नंबर है वो कैसे आया है, ठीक है। नंबर के लिए क्या उन्होंने लॉजिक यूज किया है वो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप नंबर देखो, ये जो पहली वाली सेंटेंस है इसमें आप नंबर देखो, व्हाट आर द नंबर्स, नंबर इज 2, फिर दूसरा जो भी कोई वर्ड होगा उसके लिए 4, फिर 8, 12, ठीक है। इफ यू लुक टुवर्ड्स द वर्ड्स, वर्ड्स की तरफ देखो, ये जो बी अल्फाबेट है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू फॉर दिस अल्फाबेट बी? अल्फाबेटिकल सीरीज में बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? यस, 2 होती है। यस, एब्सोल्युटली। डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू फॉर डी? यस, यस, डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 4। यस, एब्सोल्युटली। फिर एल के लिए बताओ, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू फॉर एल? एल कौन से नंबर पे आता है? यस, 12, नंबर 12, एब्सोल्युटली। एंड एच कौन से नंबर पे आता है? एच नंबर 8, एब्सोल्युटली। तो वही नंबर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 2, 4, 8 और 12, सेम नंबर दिख रहे हैं आपको, राइट? यू आर फाइंडिंग आउट सेम नंबर्स ओवर हियर। सिमिलरली जो नीचे वाले जो सेंटेंसेस है उसमें भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आई इज ऑन नंबर 9,
B इज ऑन नंबर 2, A जो है नंबर 1 एंड S जो है इट इज नंबर 19। और वही नंबर्स आपको दिख रहे हैं 2, 1, 9 एंड 19, सेम नंबर्स। और सारे सेंटेंसेस में चेक कर लेते हैं। N इज ऑन नंबर 14, S is again number 19, 14 और C is on number 3. See 14, 13, 19 and 3, right? फिर यहाँ पे लास्ट वाला लैंगर L number 12, H number 8, E is number 5 और L is what? Number 12. तो देखो 12, 12, 8 और 5, ठीक है। इससे क्या पता चलता है नंबर कैसे लिखे? हाउ द नंबर इज रिटर्न? फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड, ठीक है। फर्स्ट अल्फाबेट की जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी दैट इज व्हाट? नथिंग बट द कोड फॉर नंबर। इस तरह से नंबर को कोड किया है। नाउ लेट अस फाइंड आउट फॉर अल्फाबेट कि अल्फाबेट कैसे लिखा है, अल्फाबेट कैसे फाइंड किया है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। नंबर का सबको क्लियर हो गया। नाउ लेट अस मूव फॉर अल्फाबेट्स। ठीक है, अभी अल्फाबेट के लिए देखते हैं। देखो अल्फाबेट क्या आया है? ए, आई, ई एंड आई। अभी सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आपको ये अल्फाबेट्स हर एक वर्ड में आपको मिल रहे हैं क्या? आर यू फाइंडिंग दिस अल्फाबेट्स ए, आई, ई और आई? अभी आई देखो 2 बार आया है, आई जो है वो 2 बार आया है। तो आर यू फाइंडिंग इट इन द अल्फाबेट्स इन दिस वर्ड्स? वो देखना है। फिर से नीचे सेकेंड वाला जो सेंटेंस है उसमें ए, सी, एन और ए, उसमें आप देखो आर यू फाइंडिंग द सेम अल्फाबेट्स ओवर देयर? और अगर अल्फाबेट्स प्रेजेंट है इन द गिवन वर्ड्स, आपको ये देखना है कि रिपीटेशन किस चीज का हो रहा है, क्या चीज रिपीट हो रही है, मतलब कौन सी वैल्यू जो है, कौन सा लॉजिक आपको उसमें से मिल रहा है वो आपको ढूंढना है। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ ए, ये हमने क्या किया था, ये 2 जो है इट इज व्हाट? वैल्यू ऑफ बी, राइट? राइट, ये 2 जो है बी, मतलब अगर मैं कहूँ ये जो वर्ड है बैकलॉग, इसका कोड क्या है? $2 एंड ए, राइट? क्योंकि प्लेस वैल्यू हमने देखा ना, बी इज एट नंबर 2 और यहाँ पे नंबर 2 वाला एक ही कोड है, दैट इज $2 एंड ए। सो इफ आई से दैट बैकलॉग इज इक्वल टू $2 ए, 2 का तो मतलब पता है। अभी अल्फाबेट के लिए आप देख रहे हो ए कहाँ पर आया है? अल्फाबेट ए कहाँ पे प्रेजेंट है? अल्फाबेट इज प्रेजेंट एट द सेकेंड लेटर। अल्फाबेट क्या है? सेकेंड लेटर, वर्ड का सेकेंड लेटर। उसी तरह अगर डिस्क के लिए अगर मैं बोलूं, डिस्क डी इज इट व्हाट? नंबर 4। नंबर 4 से स्टार्ट होने वाला कोड कौन सा है? 4 हैश एंड आई, ठीक है। 4 हैश एंड आई है। तो यहाँ पे देखो आई जो लास्ट में लिखा है, इट इज व्हाट? अगेन द अल्फाबेट प्रेजेंट एट सेकेंड पोजिशन इन दैट वर्ड। उसी तरह अगर आप ये वाला भी देखो, हेविली, एच मतलब नंबर 8, डॉलर, ई। अगेन ये जो सेकेंड अल्फाबेट है वर्ड में वो कहाँ पे लिखा है? लास्ट में लिखा है। तो इससे हमें अल्फाबेट का पता चल गया। वी फाउंड आउट कि अल्फाबेट के लिए क्या हो रहा है, दैट अल्फाबेट कहाँ से लिया है? सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड। समझ आ गई बात सबको? नंबर और अल्फाबेट की बात समझ में आ गई, हाउ इट इज डन? ओके, अभी बस हमें पता लगाना है किस चीज का? सिंबल का, ठीक है। सिंबल का पता लगाते हैं। अभी यहाँ पे मैंने हेविली का भी लिखा, यहाँ पे लिव का भी लिख देती हूँ। लिव के लिए क्या है? 12 हैश एंड आई, ओके। अभी हमें फाइंड करना है सिंबल, कि सिंबल कैसे आया। तो सिंबल के लिए देख लो, यहाँ पे आपको जो सिंबल्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे ये हैश है, यहाँ पे भी हैश है,
फिर यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पर भी डॉलर है। तो मतलब वर्ड्स में ही कहीं ना कुछ छुपा है जिसके ऊपर इन सिंबल्स का कोडिंग बेस्ड है। तो जैसे कि अगर मैं देखूं तो डिस्क इज व्हाट, हाउ मेनी अल्फाबेट्स, डिस्क इस वर्ड में कितने लेटर्स प्रेजेंट हैं, 4 letters. Disk is a 4-letter word. Similar way, live is a 4-letter word, right? इसीलिए उसके लिए हैश यूज कर सकते हैं। अगर यही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करें तो देखते हैं हमें मिल रहा है कि अभी बैकलॉग, बैकलॉग कितने लेटर्स हैं, 7 letters इन बैकलॉग। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली हेविली में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लेटर्स। इसीलिए देखो उनका सिंबल जो है वो सेम है। तो इससे क्या पता चला कि जो जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं हर एक वर्ड में, उसी के ऊपर क्या बेस्ड है, सिंबल बेस्ड है। तो हम एक टेबल बना सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स का, और यहाँ पे लिख सकते हैं सिंबल्स। अभी इस वाले टाइप में आपको ये जो क्वेश्चन है ना बैकलॉग डिस्क, इसका कोड क्या है ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो आप यहाँ पे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ऊपर जो वर्ड्स हैं उसके रिलेटेड कोई भी वर्ड आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। सी ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। तो मतलब इसमें आपको समझना क्या होता है कि कोडिंग कैसे किया है वो बस समझना है आपको, एंड उसके हिसाब से फिर जो दिए हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। So now, if there are 4 letters in a word, उसका सिंबल क्या बनेगा, हैश। और हमें दूसरा कौन सा मिला है, एक नंबर 7 के लिए मिला है जिसका सिंबल होगा डॉलर। तो उसी तरह अभी रिमेनिंग के लिए फाइंड कर लेते हैं, रिमेनिंग के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो देखो अभी ये वाला जो थर्ड सेंटेंस है ना, यहाँ पे देखो 2 बार ये एंड रिपीट हुआ है, 2 बार एंड रिपीट हुआ है। तो इससे हमें एंड कितने नंबर ऑफ लेटर्स के लिए है दैट वी कैन फाइंड आउट इजी वे। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अभी ये जो सेल्फिश है इसका कोड क्या होगा, ये होगा $19 राइट। सेल्फिश का कोड, क्योंकि सेल्फिश क्या है, एक 7 लेटर वर्ड है, एस जो है वो 19 से स्टार्ट हो रहा है, और ये 14 से स्टार्ट होने वाला कौन सा होगा, नोटिफाई, नोटिफाई दैट इज उसका कोड क्या होगा 14 एंड ओ, राइट। ये कितने लेटर्स है, 6 लेटर्स। सिमिलर वे 3 एंड एच लिखा है, मतलब ये वाला चेंज, चेंज का कोड क्या होगा 3 एंड एच। ठीक है, ये भी कितने लेटर वर्ड है, 6 लेटर। तो मतलब अगर 6 लेटर्स हैं तो व्हाट विल बी द सिंबल, एंड होगा, सिंबल क्या होगा, एंड होगा। ओके, अब यहाँ पर देखो एंड के लिए पता चल चुका है। अभी कौन सा बचा, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क बचा है, उसके लिए वर्ड कौन सा बचेगा, मॉडल, मॉडल। एम कौन से नंबर पे आता है, नंबर 13, यहाँ पे देखो 13 वाला है। सो 13 एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड ओ। तो मॉडल इज हाउ मेनी लेटर वर्ड, 5 लेटर्स। तो जब 5 लेटर्स होंगे तो सिंबल कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, राइट। उसके आगे और चलते हैं, आपको और कहाँ पे अलग सिंबल दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर परसेंट वाला, राइट, परसेंट वाला। अभी ये 9 जो है इट इज फॉर व्हाट, इनोसेंट। आई जो है वो 9 नंबर पे आता है, आई। सो इनोसेंट के लिए देखो, इनोसेंट के लिए क्या कोड होगा, 9% एन। इनोसेंट के लिए क्या कोड होगा, 9% एन। ये कितने लेटर का वर्ड है देख लो, 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 8 लेटर वर्ड, यस एब्सोल्युटली। तो जब 8 लेटर्स होंगे उसके लिए सिंबल कौन सा यूज करेंगे, परसेंट का, परसेंट का। एंड और कोई बचा है,
और कोई, हाँ यहाँ पे देखो ये एट द रेट वाला एक बचा है, एट द रेट। सो 12 मेरे ख्याल से ये होगा ना, लाइम लाइट। लाइम लाइट इज इक्वल टू क्या होगा, 12 @ कितने लेटर का वर्ड है, 9 लेटर। तो जब 9 अल्फाबेट्स होंगे, द सिंबल यूज्ड विल बी व्हाट, @। तो इस तरह से हमने नंबर, अल्फाबेट और सिंबल के लिए क्या लॉजिक यूज किया है और किस तरह से कोडिंग किया है, दैट वी हैव फाउंड आउट। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई सबको? कहीं पर कुछ डाउट है तो पूछो, एंड क्लियर योर डाउट्स, डोंट कीप डाउट्स इन योर माइंड। क्लियर टिल दिस पॉइंट? तो ये सब कुछ जो है ना, वो आप लिख लो अपने पास। आपको जैसे लिखना है आपकी नोटबुक में, राइट इट डाउन दैट वे। क्वेश्चन को आराम से लिखो, ध्यान से, और उसका हमने डिकोड कैसे किया है इसको, वो आराम से लिखो। और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका जब हो जाए लिख के तो मुझे बता दो, फिर मैं आपको क्वेश्चन शो करती हूँ। यस यस, नहीं सेम नहीं रहेंगे, सिंबल्स वैरी होंगे, लॉजिक, इनोसेंट नंबर एंड अल्फाबेट पार्ट। अच्छा, इनोसेंट देखो, आई कौन से नंबर पे आता है, आई इज एट नंबर 9। आई इज एट व्हाट, नंबर 9। हाँ, आई इज एट नंबर 9, ठीक है। देखो आई इज एट नंबर 9, देन एन जो है इज एट सेकेंड लेटर। एन कहाँ पे सेकेंड लेटर है, उसको लिखा है एन। और ये जो परसेंट का सिंबल है, इट इज यूज फॉर व्हाट, 8 लेटर्स। अभी परसेंट का सिंबल दूसरी जगह पे कहीं पे आया नहीं है, लेकिन हमने डॉलर, हैश और एंड का जो है ना, वो ऑलरेडी फाइंड किया था। सो रिमेनिंग वाला जो था, इट वाज फॉर इनोसेंट। कंप्लीटेड राइटिंग? ठीक है, चलो क्वेश्चंस। यस, ये देखो, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर हम इसका आंसर देखते हैं वन बाय वन। So please dispatch the
So answers अभी. Now what you have to do in this questions, आपको क्या करना है क्वेश्चन में, आपको कोड करना है. जैसे जो हमने लॉजिक फाइंड किया है ना, वैसे आपको कोड करना है. अभी देखो इजी क्या है, नंबर कैसे लिखोगे, जो पहला अल्फाबेट है इजी, इजी का कोड क्या होगा, फर्स्ट अल्फाबेट इज ई, तो उसका नंबर लिखोगे 5. ठीक है. सेकेंड अल्फाबेट है ए, उसको लिखोगे एज अ अल्फाबेट लास्ट में. और इजी इज व्हाट, अ 4 लेटर वर्ड. तो 4 लेटर वर्ड के लिए हमने क्या लिखा है, देखो जब नंबर ऑफ लेटर्स 4 होंगे तो उसका सिंबल क्या होगा, हैश. तो इजी का कोड क्या बन गया, 5 हैश ए. सिमिलर वे गोल्स के लिए देखते हैं. गोल्स, जी इज एट नंबर 7. उसके बाद सेकेंड अल्फाबेट क्या है, ओ, वो लिखा होगा लास्ट में. एंड गोल्स इज अ व्हाट, 5 लेटर वर्ड जिसका सिंबल होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क. यहाँ पे दिया दिया एक्सक्लेमेटरी मार्क, राइट. एंड लास्ट जो है फुलफिल्ड, फुलफिल्ड. ठीक है. F is at what? F is at what? Number 6. Second alphabet U. And fulfilled is how many letter word? 9 letter word, right? 9 letters हैं इसमें. So at the rate. तो अभी 5 hash A, 7 exclamatory mark O and 6 at the rate U कहाँ पे present है? Yes, option C में. और इसी तरह फिर आपको जो है ऑप्शन मार्क करना होता है. ठीक है. तो अभी आप लोग करो सेकंड क्वेश्चन के लिए, बताओ देखते हैं सबसे पहले कौन करता है. सॉल्व फॉर सेकंड क्वेश्चन. सी हु आंसर्स फर्स्ट. डू इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2. ऑप्शन ए. ओके ओके, मानसी ने सबसे पहले आंसर दिया है, देन सिद्धि, महिमा, ऋतुजा, अनघा एंड ऑल आर सेइंग ऑप्शन ए. चलो देखते हैं. टेक टी इज एट नंबर 20. यहाँ पे ए होगा एंड यहाँ पे होगा हैश. देन एडवांस $1D और रिसिप्ट, रिसिप्ट के लिए होगा रिसीट. और इज एट नंबर 7. यस, नंबर 18. डॉलर. सो यस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही. ऑप्शन ए, वेरी गुड. ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट. एवरीबॉडी जिन्होंने भी आंसर दिए हैं सबने आंसर ए ही दिया है, ऑप्शन ए. सो सबके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो. ओके, तेजश्री, देन शरयू, मानसी. अच्छा, मानसी का आंसर अलग है, बी, डी आया है. लेट्स सी, बाकी सब लोग बी बोल रहे हैं. मानसी सेइंग ऑप्शन डी. तो एडवर्टाइज, ये एट द रेट होगा डी एंड 1. योर का होगा 25 हैश ओ एंड प्रोडक्ट का होगा $16 आर. 1 at the rate D, हैश ओ $16 आर. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी. बी और डी ऑप्शन थोड़े सेम है,
बट सिंबल का डिफरेंस है, सिंबल का डिफरेंस है. एक्चुअली द सिंबल शुड बी डॉलर का सिंबल डॉलर साइन है, एंड इन ऑप्शन डी इट इज ओनली @ लिखा है. सो जस्ट देयर इज द डिफरेंस. Okay, then question number 4. Find the code for great gesture. So great के लिए $7 an hour, and for gesture $7 each. Option C. Yes, option C है, and who has given me the answer first? Anagha. Anagha, then Tejashri, Sharayu, Mahima, Tanvi, Siddhi, Bhakti, Nikita, Siddhi. ओके, शरयू ने 5th का भी आंसर दे दिया है. ओके शरयू, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. ट्रैवल विथ वंडर. सो ट्रैवल के लिए होगा 20 एंड आर. विथ के लिए होगा 23 I, और वंडर के लिए होगा 6 and 8. Yes, option D. Option D. Option D is correct. Yes. फिफ्थ का नन ऑफ दीज क्यों आ रहा था तेजश्री? फिफ्थ के आंसर में गड़बड़ कर दिया आपने. सबसे पहले किसने सही आंसर दिया? जानवी ने. जानवी ने सबसे पहले आंसर दिया है फिफ्थ का, दैट इज डी. देन तेजश्री, सिद्धि, तन्वी, तुषार, महिमा. ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये वाला टाइप अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो डोंट टेक टेंशन ऑफ इट, क्योंकि ये जो टाइप है इट इज फॉर मेंस एग्जाम के लिए है. ठीक है, प्रीलिम्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछते हैं. दिस इज फॉर मेंस एग्जाम, सो डोंट गेट टेंस्ड. देन मैं आपको दूसरा टाइप जो है जो मेंस एग्जाम में ही पूछते हैं. नथिंग इज हार्ड एंड नथिंग इज इजी, मैं ऐसा कहूंगी. ओके, नथिंग इज इजी इन लाइफ. वंस यू प्रैक्टिस यू गेट यूज टू इट, और फिर आपको वो जो है सॉल्व करने लगते हो. whenever you see something for first time सभी को हार्ड लगता है, but after practice you get used to it, so don't worry about it. चलो अभी ये वाला पैटर्न देखो. अभी इससे इजी पैटर्न आपको कहीं मिलेगा ही नहीं. ठीक है, फॉर दिस पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग
ये रूल्स लिखो, राइट डाउन दिस रूल्स। ये बहुत इजी पैटर्न है जो मेंस में आता है, राइट डाउन, न्यू पैटर्न है। नहीं, पीओ के फॉर्म्स अभी तक नहीं निकले हैं। जब भी PO forms will be out, you will get notified in your WhatsApp group, so not to worry about it. हेलो, चलो लिख लिए रूल्स। एवरीबॉडी, हाँ चलो कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो। जो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं मैंने अंडरलाइन करके रखा है रूल्स, वो लिखो। हेलो। हाँ, रीलॉग इन करो। डू रीलॉग इन। ओके, डन एवरीबॉडी। अब क्या है, ओके ठीक है। चलो अभी सुनो कि आपको कैसे ये जो एग्जांपल्स है, हाउ यू हैव टू सॉल्व इट, वो आप देखो। ये नंबर्स दिख रहे हैं आपको 861 एंड 1132। तो ये जो ऊपर की ये जो रो है, ठीक है, तो 861 इसको आप ट्रीट करोगे एज रो 1, ठीक है। देन 1132 इन नंबर्स को ट्रीट करना है एज रो 2, ठीक है। सो ये तीन नंबर जो है 8, 6 और 1 इन रो 1, दैट विल गिव यू वन रिजल्टेंट। यहाँ से आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा जिसे कहते हैं हम R1, ठीक है। और 1132 ये जो रो है, यहाँ से एक रिजल्टेंट मिलेगा जिसे कहते हैं R2। नाउ सी, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या बोला, इफ द रिजल्टेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स आर सब्ट्रैक्टेड, दैट इज लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट हमें मिलेंगे ना, उसमें से जो भी बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटे नंबर को हमें माइनस करना है, और वो करने के बाद हमें क्या ऑप्शन मिल रहा है फ्रॉम द गिवन, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो हमें मार्क करना है। अभी रिजल्टेंट कैसे लाना है, तो ये जो रूल्स आपने लिखे, जो 4 रूल्स आपने लिखे, उसके ऊपर आपको जो है
वो रूल्स अप्लाई करने हैं ऑन दिस नंबर्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट्स। ठीक है, अब ये जो रूल्स है दे विल नॉट ऑलवेज बी द सेम। एग्जाम में अलग रूल्स होंगे, अलग क्वेश्चन अलग रूल्स, नॉट नेसेसरी कि यही रूल्स आएंगे तो ये रूल आपको याद रखने नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे मत बोलो कि इस क्वेश्चन में मतलब यही रूल हर क्वेश्चन के लिए होंगे। नो, एवरी क्वेश्चन विल हैव डिफरेंट रूल्स। अब देखो रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। whenever you are going by रो, एक रो है जिसमें नंबर है 8, 6 और 1, तो पहले आप ले लो 8 और 6, ये दो नंबर्स को पहले ले लो 8 और 6। ठीक है, नंबर 8 एंड नंबर 6। नाउ लुक एट द रूल्स। देखो, इफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। अभी यहाँ पे क्या है, नंबर 8 है एंड नंबर 6 है। नंबर 8 को कौन फॉलो कर रहा है, नंबर 6, राइट। नंबर सॉरी नंबर 6 को कौन फॉलो कर रहा है, नंबर 8। अरे यार शिट, आई एम गेटिंग सॉरी। पहला जो नंबर है वो आपको देख, सब रूल्स अगर आप देखोगे, इफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। ओके, सेकेंड रूल देखो, इफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। सी द थर्ड रूल, इफ अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। एंड फोर्थ रूल में लिखा है इफ अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो पहला जो आपका नंबर है वो अगर डिविजिबल बाय 3 है तो पहले वाले जो दो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे, राइट। और इफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, मतलब फुल्ली डिविजिबल बाय 3, ऑब्वियसली नॉट डिविजिबल बाय 3 का मतलब क्या है, फुल्ली डिविजिबल बाय 3 अगर नहीं है, देन ये जो नीचे वाले दो रूल्स है वो अप्लाई होंगे। तो पहला हमारे पास है नंबर 8। नंबर 8 हु इज फॉलोइंग नंबर 8, नंबर 8 को फॉलो कौन कर रहा है, नंबर 6, मतलब नंबर 8 के आगे नंबर 6 है ना, सो नंबर 8 को फॉलो कौन कर रहा है, नंबर 6। सो if a number which is not divisible by 3 is followed by an odd number, अभी 6 ये odd number नहीं है, 6 is not a odd number, तो ये जो rule number 3 है वो भी यहाँ पे apply नहीं होगा। So let's go to rule number 4, that if a number which is not divisible by 3 is followed by an even number then they are to be added। तो yes, अभी ये जो रूल है वो अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहला जो नंबर है 8 ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, उसको फॉलो कर रहा है एक इवन नंबर। जब ऐसी केस होगी तो हमें दोनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड। सो जस्ट ऐड दीज टू नंबर्स। ये ऐड करेंगे तो हमें एक नया नंबर मिलेगा, दैट इज व्हाट, नंबर 14। मतलब क्या कर दिया, ये नंबर 8 और नंबर 6 को हमने मिलाकर अकॉर्डिंग टू द रूल्स क्या बनाया, एक नंबर बना दिया। नाउ वी हैव इन दोनों से आया हुआ नंबर 14 एंड लास्ट में ये बचा हुआ नंबर 1, इनके ऊपर अभी हमें अप्लाई करना है। सो नंबर 14, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया, रूल नंबर 4। नाउ रूल नंबर 14 एंड रूल नंबर 1। अब देखो नंबर 14 अगेन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो रूल नंबर 3 में देखो लिखा है इफ अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 is followed by an odd number then smaller number is to be subtracted from larger number, right। rule number 14 is not divisible by 3 and उसको फॉलो कौन कर रहा है, 1, दैट इज अ ऑड नंबर, तो क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई किया हमने, रूल नंबर 3। सो 14 माइनस 1 क्या बनेगा, 13। तो ये जो रिजल्टेंट 1 है, रिजल्टेंट 1 है, क्या मिला हमें, व्हाट इज अवर रिजल्टेंट 1, सारे नंबर्स खत्म हो गए, राइट ना, वही 1 को भी हमने यूज कर लिया अभी यहाँ पे 14 और 1 के साथ में। सो फाइनली हमें क्या मिला, एक रिजल्टेंट मिला। तो रिजल्टेंट 1 क्या मिला हमें, रिजल्टेंट मिला है नंबर 14। यस यस एब्सोल्युटली, क्या मिला है, नंबर 13, राइट। नाउ सिमिलर वे रो 2 को हम करेंगे। तो 11 और 3 है पहले दो, राइट, 11 और 3। अभी 11 क्या है, 11 नंबर, इज इट डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, उसको फॉलो कौन कर रहा है, 11 को फॉलो कौन कर रहा है, 3। 3 इज अ व्हाट, ऑड नंबर, तो बताओ मुझे कौन सा रूल होगा यहाँ पे, रूल कौन सा होगा बताओ, विच रूल,
रूल बता दो, पढ़ो, कौन सा रूल अप्लाई होगा? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। रूल नंबर 3, यस एब्सोल्युटली, रूल नंबर 3। तो यहाँ पे क्या करना है? माइनस करना है। 11 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 8। अभी 2 नंबर नए मिल गए, वेरी गुड, तेजश्री को आंसर भी मिल गया। 8 और 2 दो नए नंबर। यहाँ पे 8 और 2 पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? रूल नंबर 4, right? 8 is not divisible by 2 and is followed by an even number, then they are to be added. तो दोनों को ऐड कर दो, 8 plus 2 क्या बनेगा? 10। yes absolutely, तो resultant 2 भी हमें मिल गया, resultant 2 भी मिल गया, that is 10। तो अभी क्या करना है? the resultants of the given sets are subtracted, तो क्या आएगा ऑप्शन? सब्ट्रैक्ट करो, 13 माइनस 10 करना पड़ेगा ना, स्मॉलर नंबर माइनस, सॉरी लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3। यस, तो क्या आएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये वाला टाइप इजी है ना? सबको समझ में आया रूल्स, हाउ टू अप्लाई द रूल्स टू द क्वेश्चन? ठीक है, चलो, यस, ओके ओके ओके। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। टेक अ स्क्रीनशॉट, जानवी स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन यू राइट डाउन। टेक अ स्क्रीनशॉट और फिर लिखना। ओके, so this is question number 2। ऑप्शन ई आ रहा है आपका, महिमा ने आंसर किया है ऑप्शन ई। ओके चलो देखते हैं। सो नाउ वी हैव द नंबर्स हियर। पहले क्या है? 10 और 6। रूल्स बता दो जल्दी जल्दी, क्या होगा, कौन सा रूल अप्लाई होगा? नंबर 10 is not divisible by 3 and followed by what? Followed by even number. So here it will be rule number 4. और rule number 4 के according क्या होगा? Addition. So here the answer will be number 16. फिर अभी कौन से दो नंबर्स हैं? नंबर 16 एंड नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन सेम रूल नंबर 4 ही अप्लाई होगा,
because number 16 is not divisible by 3 and followed by an even number. So again add करेंगे, so 16 plus 2 will become 18. तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या मिला, नंबर 18. अभी सही आंसर्स आ रहे हैं. चलो, देन वी हैव रो 2, सेकेंड रो में 5 and 4 are the numbers. Again, number 5 is not divisible by 3 and followed by even number. So rule number 4, add करेंगे, you will get 9. Then 9 and 1. अब यहाँ पे 9 जो है, it is divisible by 3. So here now rule changes और कौन सा rule आता है, rule number 1. Rule is which one? Rule number 1, that when a number which is divisible by 3 is followed by an odd number, then they are to be multiplied according to rule number 1. So this becomes 9. So resultant 2 हमें क्या मिला है, 9. ठीक है. Now what we have to do, if the resultants of the given sets are multiplied, then which digit is at the unit place of the number so obtained. तो इन दोनों को multiply करना है. So that will be what, 18 multiplied by 9. The answer is how much, 162. And we want the digit at unit place, and that is what, number 2. So option A. Option A. ठीक है, option A. जल्दी जल्दी मत करो, आराम से, keep your mind at peace and patiently solve करो. Okay, chalo. Now next question. Yellow. Question number 3 and question number 4. चलो, let's see इसका आंसर. पहले यहाँ पे नंबर्स क्या है, 12 and 1. Again what happens, 12 is what, divisible by 3 and followed by an even number. तो rule यहाँ पे होगा, rule number 1 will apply. तो multiply करेंगे, so this will be 12. ठीक है. उसके बाद number is what, 12 और 2. Now the rule changes. यहाँ पे rule क्या आएगा, rule number 2. And according to rule number 2, I think subtract करना है, नहीं add करना है. A number is divisible by 3 and followed by an even number, then they are to be added. So यहाँ पे हो जाएगा 14. So resultant you are getting what, 14.
एंड देन हियर दूसरे सेट के लिए पहले दो नंबर्स हैं 10 and 6. नाउ 10 is not divisible by 3, so here rule number 4, दोनों को ऐड करना है, that becomes 16, and 16 and 1, again here it is rule number 3, subtracted, this is what 15, so resultant 2 क्या बनेगा 15. now multiply करना है आपको, so that is 14 multiplied by 15, and you get the answer 210. So option B. Option B. Yes, option B absolutely. इसने आंसर किया है. तेजश्री has answered first, then Anagha, Tushar, Gaurav, Mahima, Nikita, Rutuja. Yes, chalo. Then question number 4. चलो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखते हैं. पहला सेट is 12 and 3. Now this number is divisible by 3, so here rule number 1, multiply करना है, you get number 36, and then you have 36 and 2. Again this number is divisible by 3, and यहाँ पे होगा rule number 2, तो add करेंगे, here you get 38. So resultant 1 क्या मिलेगा आपको 38. And then for the next set 18 and 6, here rule number 2, and 24 and 1 के लिए again rule number 1. So resultant 2 is 24. So आपको क्या करना है, add करना है, तो 38 plus 24, यूनिट प्लेस का नंबर चाहिए आपको, तो here आंसर मिलता है आपको 62, and only unit digit you want, and that is what number 2. So option A. Yes, option A. Absolutely, option A. And last question number 5. फिफ्थ आ रहा है ऑप्शन ए. चलो देखते हैं, और रिजल्टेंट को आपको करना है ऐड. देन पहले सेट से है 3 and 1, here it will be what, rule number 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे, you will get number 3.
Then it is number 3 and 12. So यहाँ पे होगा rule number 2 ऐड करना है, this will become 15. दूसरे सेट के लिए 24 and 6, here it will be rule number 2, this becomes 30 and यहाँ पे 30 and 10, again rule number 2, so it becomes 40. So यहाँ पे 15 है रिजल्टेंट एंड हियर इट इज 40, आपको ऐड करना है, सो टोटल इज 55. सो ऑप्शन ए. सो चलो, सबको बिल्कुल सही सही आंसर्स मिले हैं, वेरी गुड. तो आज के जो टाइप्स थे सबको समझ में आ गए. मेंस टाइप जो था, नो डाउट ना. ऑलराइट. हाँ, यस व्हाट रेनू का क्या डाउट है आपको, बताओ. सिंबल्स जो है ना, सिंबल ऑलरेडी दिए होंगे, देखो उस टाइप का ना, मैं आपको और एक देती हूँ सॉल्व करने के लिए. चलो वन एग्जांपल लेते हैं उस टाइप का जो क्वेश्चन थे. नाउ आई विल हैव टू राइट इट डाउन. जस्ट अ मिनट, उसी टाइप का मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल. अभी सॉल्व कर लेते हैं एक. चलो ये वाला क्वेश्चन लिखो. नेचर वर्ल्ड पिक्चर. It's written as
यस, चलो ये वाला ट्राई करो, ट्राई टू सॉल्व। इसके क्वेश्चंस मैं लिखती हूँ यहाँ पर। सॉल्व मतलब क्या करना है आपको, यू नीड टू फाइंड आउट की लेटर, नंबर एंड सिंबल कैसे लिए हैं। यहाँ तक कंप्लीट है क्या? चलो सेकेंड क्वेश्चन।
चलो, so these are the 5 questions. Once you are done writing, just let me know. फिर मैं आपको लॉजिक बताती हूँ इसमें क्या होता है. Everybody completed? All right. चलो देखो, अभी ये 3 सेंटेंसेस दिए हैं एंड अगेन वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, अल्फाबेट, नंबर एंड परसेंट का सिंबल. ठीक है. अब यहाँ पे ना जो सिंबल्स हैं उसके पास आप देखो कौन से सिर्फ 2 ही सिंबल यूज किए हैं. एक @ का सिंबल है और दूसरा परसेंट का सिंबल है. इसके अलावा कोई भी सिंबल नहीं यूज किया. राइट. सिर्फ @ है और परसेंट है, उसके अलावा कोई भी सिंबल नहीं है. नाउ ये देखो, एक ये जो पहला जो सेंटेंस है यहाँ पे 2 बार परसेंट का सिंबल आया है, लेकिन @ जो है वो एक ही बार आया है. तो इसका इस सिंबल का कनेक्शन समवेयर और द अदर इज विद द वर्ड्स, कि कोई तो वर्ड्स के लिए. अभी वो क्या हो सकता है, तो नंबर ऑफ लेटर्स पे ही हम जा सकते हैं कि सिंबल का कनेक्शन किससे हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर से ही हो सकता है. ठीक है. तो अगर नंबर ऑफ लेटर से हो सकता है तो वो क्या हो सकता है. देखो अभी नेचर इज अ व्हाट, 6 लेटर वर्ड. नेचर में कितने अल्फाबेट्स हैं, 6. इन द वर्ड वर्ल्ड कितने अल्फाबेट्स हैं, 5. इन द वर्ड पिक्चर हाउ मेनी अल्फाबेट्स, 6. अगेन फ्लावर में देखो कितने अल्फाबेट्स हैं, 6. मॉनसून में कितने अल्फाबेट्स हैं, 7. एंड इक्लिप्स में कितने अल्फाबेट है, सॉरी मॉनसून में 8 है शायद ना. नहीं 7 है. अच्छा, पिक्चर इज 7. ओके 1 2 हाँ 7 राइट. और इक्लिप्स में भी 7 है. मॉनसून इज ऑल्सो 7, इक्लिप्स इज ऑल्सो 7. स्पेस में कितने हैं अल्फाबेट्स, 5. मैमोथ में कितने हैं, 7. एंड प्लांट्स में कितने हैं, 6. तो इसका क्या मतलब है, देखो आपको यहाँ पे 5 और 7 व्हाट आर दीज ऑड नंबर्स. 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 6 क्या है, इवन नंबर है. उसी तरह आप सिंबल्स भी देखो, 2 सिंबल्स किस चीज के हैं, परसेंट के, और एक सिंबल क्या है, @ का. इसका मतलब क्या होगा कि @ का जो सिंबल है इट इज यूज्ड फॉर इवन नंबर ऑफ लेटर्स एंड परसेंट इज यूज्ड फॉर व्हाट, odd number of letters. Clear? Similarly सेकेंड अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी देखो परसेंट जो है वो 2 बार यूज किया है और एंड 7 अल्फाबेट या 7 लेटर वाले 2 वर्ड है और इवन नंबर वाला एक ही वर्ड है. सिमिलरली तीसरे सेंटेंस में भी देखो 5 और 7 ऑड नंबर वाले 2 वर्ड्स हैं एंड इवन वाला एक ही है. दैट इज व्हाई परसेंट साइन 2 बार है, @ एक बार. क्लियर एवरीबॉडी कि सिंबल कैसे यूज किए हैं. सिंबल के लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ लेटर्स. सिंबल के लिए सबसे पहले क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच वर्ड. उसी से आपको सिंबल का कनेक्शन जो है आसानी से मिल जाएगा. Are you getting my point? Okay. Now, अब देखो नंबर के बारे में सोचते हैं. Let us think about number. अभी नंबर ये देखो, पहला ही नंबर क्या है, 27. अभी अल्फाबेट तो 26 ही होते हैं. यहाँ पे नंबर 27 भी आया है, नंबर 35 भी आया है, लेकिन अल्फाबेट तो कितने होते हैं, अल्फाबेट तो होते हैं ओनली 26. इसका मतलब प्लेस वैल्यू तो नहीं है इस बार. नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्लेस वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट. तो जब प्लेस वैल्यू नहीं होता तो किसके बारे में सोचना है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. एडिशन. वेरी गुड निकिता ने, देखो निकिता ने तो ढूंढ भी लिया. वेरी गुड निकिता. तो जैसे कि अब देखो नेचर इज व्हाट, नेचर इज अ इवन, जिसमें इवन नंबर ऑफ
अल्फाबेट्स है। नेचर ये जो वर्ड है इसमें इवन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं और उसका कोड क्या हो सकता है, m एट द रेट, क्योंकि एट द रेट का जो सिंबल है इट इज फॉर इवन नंबर ऑफ लेटर्स। तो नेचर के लिए अगर m एट द रेट 19, क्योंकि बाकी दो ऑड है ना, तो वी कैन नॉट से कि कौन सा किसके लिए हो सकता है, लेकिन इवन नंबर वाले हर एक सेंटेंस में एक एक ही है, तो एट द रेट का हम पता लगा सकते हैं, राइट। सो नेचर के लिए अगर a है तो देखो अभी n जो है, n क्या हुआ है, m लिया है, यहाँ पे अल्फाबेट m लिया है, तो n के नजदीक है m, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन ये फ्लावर वाला भी देख लेते हैं, फ्लावर वाले के साथ भी ऐसा ही हो रहा है क्या। फ्लावर का कोड क्या हो सकता है, u एट द रेट 24। तो देखो अभी f और u ये दोनों पास पास नहीं है, लेकिन m के अपोजिट में n होता है और f के अपोजिट में u होता है। इज इट नॉट करेक्ट है ना, f के अपोजिट लेटर u होता है, m के अपोजिट लेटर n होता है, राइट और नॉट, है ना। तो ये जो लेटर है वो कैसे यूज किया है, दिस लेटर, दिस अल्फाबेट इज व्हाट, अपोजिट लेटर ऑफ फर्स्ट अल्फाबेट, ऑफ फर्स्ट अल्फाबेट। तो चलो अभी नंबर का पता लगा रहे थे, अल्फाबेट का पता लग गया। वेट अनका वेट, फिर अभी क्या है नंबर 19, अभी नंबर 19 के बारे में सोचना है। तो अगर नंबर n, ये जो n है इट इज एट व्हाट, नंबर 14, e व्हाट, e जो है इसका प्लेस वैल्यू क्या है, नंबर 5, 14 प्लस 9 करके देखो 19 मिलेगा, 19 मिलेगा। उसी तरह फ्लावर में देख लेते हैं, f इज एट व्हाट, नंबर 6, r इज एट व्हाट, नंबर 18, 6 प्लस 18 नंबर 24 वी आर गेटिंग। तो अभी नंबर का भी पता चल गया। तो ये जो अल्फाबेट है, अभी सिंबल का पता चल गया। अल्फाबेट क्या लिखा हमने, अल्फाबेट इज व्हाट, नथिंग बट अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर ऑफ फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड, ठीक है। और नंबर के लिए क्या मिला हमें, व्हाट डू वी गेट फॉर नंबर, एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट, फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट, ठीक है। अभी दूसरे इसके लिए हम अप्लाई करते हैं। देखो अभी ये जो है ना d%27, ठीक है, d%27। अभी d जो है किसके अपोजिट में होता है, w के अपोजिट में, d इज व्हाट, अपोजिट ऑफ w। इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड जो है इसका कोड क्या होगा, d%27। अभी परसेंट का सिंबल इज व्हाट, ऑड नंबर ऑफ लेटर्स, वर्ल्ड में कितने हैं, 5 अल्फाबेट्स, तो परसेंट सिंबल सही है। डी कैसे आया, डब्ल्यू का अपोजिट लेटर, जब हम एबीसीडी लिखते हैं, मैंने आपको कल दिखाया था कि आपको एबीसीडी कैसे लिखनी है, तो डब्ल्यू का अपोजिट लेटर कौन सा होता है, डी। एंड ये 27 कैसे आया, डब्ल्यू इज एट व्हाट, नंबर 23 एंड डी इज एट व्हाट, नंबर 4, 23 प्लस 4 क्या मिला, नंबर 27, ठीक है। तो इस तरह से सिंबल, अल्फाबेट और नंबर तीनों का हमें क्या मिला, लॉजिक मिल गया। यस अनघा, नाउ ऑल्सो यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, कि अभी समझ में आ गया है, ओके ओके ओके, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टूड, एवरीबडी गॉट द लॉजिक फॉर अल्फाबेट, नंबर एंड सिंबल, वेरी नाइस, वेरी गुड, चलो ग्रेट। सो क्वेश्चंस फिर सॉल्व करते हैं, आप लोग सॉल्व करोगे, वी विल चेक द आंसर्स टुमारो। कल इसके आंसर्स चेक करते हैं या फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूं, ठीक है। लेकिन कल ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, कल मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगी या फिर व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी, बिकॉज नाउ टाइम इज अप, 9:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। सो जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस
एंड वी विल मीट टुमारो। और कल जो है वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, रीजनिंग का ही टॉपिक होगा, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे।